में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, मुझे गिराकर यदि तुम संभल सको तो चलो, यदि तुम संभल सको तो चलो। सम्मानित मंच, निष्पक्ष निर्णायकगण एवं समस्त श्रोतागण, मैं इस सदन की राय, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव राष्ट्र हित में है, के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। मानव, एक देश एक चुनाव देश के बेहतरीन भविष्य के लिए अति आवश्यक है। यह आवश्यक है हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए, यह आवश्यक है हमारे देश के गरीबों के हित के लिए, जिन्हें बार बार राजनेताओं द्वारा जिन गरीबों का आर्थिक व मानसिक रूप से शोषण होता है, उसे रोकने के लिए यह आवश्यक है। बुनियादी सेवाओं के विस्तार के लिए यह आवश्यक है, समय की बचत के लिए यह आवश्यक है, संसाधनों के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है, हमारे देश में राज्य व केंद्र के मध्य अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में चुनाव के दौरान कभी परिवर्तन का दौर ही ना हुआ हो। जिस प्रकार मुझे भली भांति विदित है कि हमारे देश में जहां चुनाव पहले बैलेट पेपर से होते थे, उसके बाद हम ईवीएम पर आए और आज हम वीवीपैट द्वारा चुनाव करवाते हैं। पर अफसोस की बात तो यह है महाशय कि मेरे कुछ विपक्षियों को वो परिवर्तन भी बुरा लगता था और आज ये परिवर्तन भी बुरा लगता है। मैं कहना चाहती हूँ अपने विपक्षी गणों से कि कायर हैं वो लोग जो समस्याओं से डर जाया करते हैं, मुसीबतें तो अंगुलियों पर गिनवाते हैं पर समस्या का हल नहीं बतलाया करते हैं। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में चुनाव के दौरान परिवर्तन की मांग पहली बार हुई है या फिर हमारे देश में कभी एक साथ चुनाव ही ना हुए हो। जिस प्रकार मुझे अध्ययन द्वारा भली भांति प्रकार से विदित है कि हमारे देश में जहां एक साथ चुनाव सन 1952, 1957, 1962, 1967 और 1971 में भी चुनाव एक साथ हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ अपने विपक्षी लोगों से कि वे भूल चुके हैं देश हित को, वे केवल अपने निजी हित की पूर्ति के लिए ये करना चाहते हैं। मान्यवर, मैं पूछना चाहती हूँ अपने विपक्षियों से कि जब चुनाव के दौरान कितने सैन्य खर्चे होते हैं, चुनाव के दौरान कितने प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का दोहन होता है, चुनाव के दौरान हमारे स्कूली शिक्षक विद्यालय में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की जगह चंद नेताओं की ड्यूटी में व्यस्त रखा जाता है। हमारे देश का पुलिस प्रशासन जिन पर लाखों करोड़ों नागरिकों की सुरक्षा का भार है, उससे हटकर उन्हें चुनाव में चंद नेताओं की ड्यूटी में लगा दिया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ मान्यवर, ये हमारे देश के लिए कहाँ तक उचित है? जब भी हम हमारे देश के मुद्दे जैसे सड़क, आवास, बिजली, पानी, रोजगार और बेरोजगारी को दूर करने के उपाय और हमारे बुनियादी मुद्दे जैसे आतंकवाद और नक्सलवाद पर विचार करें, इससे पहले मानो मुझे ऐसा प्रतीत होता है गरीब की थाली पर बुलाव आ गया, लगता है मेरे देश में फिर से चुनाव आ गया। मान्यवर, जब भी हम हमारे देश के मुद्दे और बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करें, इससे पहले ही एक नया चुनाव हमारे बीच आ खड़ा होता है। उस चुनाव में मुझे ऐसा लगता है बुनियादी मुद्दे बेदख्त हो गए, देश हित के मुद्दे बेरंग हो गए, कोई हनुमान जी की जात बताने में मगरूर हो गया तो कोई मूर्ख प्राणी जैसे गाय और गधे को चुनावी सत्ता में लाकर जीत हासिल करने में काबिज हो गए। मैं चाहती हूँ मेरे देश को बार बार निर्वाचन प्रक्रिया से छुटकारा मिले। यदि एक दीपक मैं जलाऊं, एक दीपक मेरे विपक्षी गण जलाएं, तो निश्चित मेरा भारत सर्वोत्तम प्रगति को प्राप्त कर सकता है। अंत में मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूँ। मुझे बार बार चुनाव नहीं, एक खुशहाल हिंदुस्तान चाहिए। मुझे गरीब की थाली में एक वक्त की रोटी चाहिए। मुझे बार बार चुनाव